बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लेट्स डिस्कस टुडे अबाउट एनीमिया। डेफिनेशन ऑफ एनीमिया यही होती है कि जब आपके पास हीमोग्लोबिन लेस दैन नॉर्मल हो, जो कि उस बंदे की एज और उसके सेक्स के लिए हो। ये दो चीज़ें लाजमी आपको पता हो, एज एंड सेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी काउंट बहुत वेरी करता है। 13.5 मेल के लिए 12 ग्राम की जो उसकी कट ऑफ वैल्यू फॉर द फीमेल्स है, और प्रेगनेंसी की डिफरेंट होती हैं। जब भी एनीमिक पेशेंट आपके पास आएगा, पेलियर होगा, हेडेक होगा, फटीग के साथ सिम्टम्स होंगे। लेट्स सपोज अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रॉनिक एनीमिया की तरफ जा रहा है तो फिर उसको वो हार्ट फेलियर के साइंस भी हो सकते हैं। अब होता है इस तरह है, और जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन आप करते हो तो उसमें आपको पल्स के अंदर वेरिएशन नज़र आएंगी, काइलोनिकिया नेल्स के अंदर नज़र आएगा, पेलियर होगा। उसके अलावा पेशेंट का जब आप हार्ट को स्टल्टेट करते हो तो फ्लो मर्मर आपको मिलता है। पल्स मैंने आपको बता दिया, थ्रेडिट नहीं होती है, उसकी हाइपर डायनामिक पल्स होती है। और उसके अलावा मतलब पेशेंट की नॉर्म अपीयरेंस में ही पेल होता है। तो ये उसके थोड़े से सिम्टम्स होते हैं। बाकी हर एनीमिया के कुछ स्पेसिफिक साइंस होते हैं। ग्लोसाइटस हो सकता है, स्ट्रॉबेरी टंग होती है। तो ये लॉन्ग लिस्ट है। एनीमिया का पेशेंट को सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना है एमसीवी की बेस पे। नॉर्मल है, कम में या ज़्यादा। अगर तो एमसीवी कम है तो 4 डिफरेंशियल्स आपके जहन में हो, या तो वो आयरन डेफिशिएंसी है, या थैलेसीमिया, या सिरोब्लास्टिक एनीमिया, या एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज़ है। अगली बात क्या है, हम सिंपल कर रहे हैं बातों को। एमसीवी कम था, अगली 4 चीज़ें आपके जहन में आ गई। 6 4 तो नहीं है। सबसे पहले फेरेटिन की लेवल करवाएं आप। अगर आपके पेशेंट की फेरेटिन कम है, और फेरेटिन कम से ज़्यादातर हमारे पास हम आयरन डेफिशिएंसी की तरफ ही जा रहे होते हैं। अच्छा, फेरेटिन के बाद आप टीआईबीसी करवा लें। अगर फेरेटिन कम है, टीआईबीसी ज़्यादा है, ये तो पक्की बात है, ये टुवर्ड्स आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही है। अब होता ही है कि थैलेसीमिया में हमारे पास फेरेटिन की लेवल्स, क्योंकि ज़्यादातर आयरन ओवरलोड की होता है, तो ये थैलेसीमिया, सिरोब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज़, तीनों में फेरेटिन रेस्ट भी हो सकता है। लेकिन थैलेसीमिया में टीआईबीसी कम होंगे, ठीक है। या मिसाल के एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ के अंदर उसमें आपके पास टीआईबीसीज़ कम होंगे, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर टीआईबीसीज़ रेस्ट होते हैं। एक और चीज़ होती है, उसे कहते हैं आरडीडब्ल्यू, रेड सेल इंडिसेस विड्थ होती है। मतलब डिफरेंट शेप्स के, इसको हम कहते हैं आइसोसाइटोसिस के डिफरेंट शेप्स के जब आरबीसीज़ बन रहे होते हैं, तो उससे आपके पास जो आरडीडब्ल्यू होती है वो ज़्यादा होती है इन केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और थैलेसीमिया में कम होती है। अभी मैंने आपको बताया क्या कि एमसीवी जब कम हुआ, आपने अगली बात ये करनी है कि आयरन पैनल उसे कहते हैं, जिसमें फेरेटिन का आप करा लो, टीआईबीसी करवा लो, सीरम सैचुरेशन करवा लो। उसके अलावा आप 7 आरबीसीज़ का टोटल नंबर भी करवाओगे और आरडीडब्ल्यू भी करवाओगे। अगर तो सिनेरियो इस तरह का है कि टीआईबीसीज़ रेस्ट आए हैं, आयरन की बाकी सारी स्टडीज़ कम आई हैं, और 7 आरडीडब्ल्यू रेस्ट आया है, सच इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ट्रीट अकॉर्डिंगली। और याद रखिएगा, व्हेनेवर अ ओल्ड पेशेंट कम टू यू विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, रूल आउट इन केस ऑफ फीमेल एज वेल एज मेल कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। उसके बाद अब हम आते हैं थैलेसीमिया की तरफ। थैलेसीमिया में ये होता है कि जब आप फेरेटिन की लेवल करवाओगे वो शायद रेस्ट हो, टीआईबीसीज़ कम होगा, आरडीडब्ल्यू इसमें कम होता है। और याद रखिएगा, थैलेसीमिया में आरबीसीज़ का मैस जो नंबर होता है ना आरबीसीज़ का, वो ज़्यादा होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आरबीसीज़ का नंबर भी कम होता है। इसमें 4 डिफरेंस आप बना सकते हैं आराम सुकून से बैठ के, थैलेसीमिया के और इसके। आरडीडब्ल्यू वाला भी, आरबीसीज़ का नंबर भी, यानी आयरन डेफिशिएंसी में कम होता है, और उसके अलावा फेरेटिन की स्टडी की बेसिस पे। अब थैलेसीमिया में अगली बात आपने करवानी है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस की स्पेसिफिक फाइंडिंग्स होती हैं अल्फ़ा और बीटा थैलेसीमिया में। याद रखने, बीटा को एम बना दें, मतलब ये कि बीटा में म्यूटेशन होती है, अल्फ़ा में डिलीशन होती है। मोटी सी बात बता रहा हूँ। उसके बाद अगला सिरोब्लास्टिक एनीमिया या हीमोक्रोमेटोसिस भी मिसाल के तौर पे, और उसके बाद लेड पॉइजनिंग तो जो भी है वो भी सिरोब्लास्टिक ही करवाती है। उन सब के अंदर आयरन रेस्ड होगा, मतलब फेरेटिन रेस होगा, टीआईबीसी कम होगा। इसमें आपने सबसे पहले थैलेसीमिया को रूल आउट करना होता है। फिर आप अगर थैलेसीमिया नहीं है, पेरिफेरल स्मीयर कराओ। पेरिफेरल स्मीयर में अगर आप बेजोफिलिक स्ट्रिपलिंग नज़र आ रही है, फिर जाते हैं टुवर्ड्स आप बोन मैरो कराओ। ऑपरेशन ब्लू स्टेनिंग आयरन के लिए की जाती है, उसमें आपको रिंग सिरोब्लास्ट, ये यूएसएमडी में बड़ा फेवरेट होता है कि सिरोब्लास्ट नज़र किधर आते हैं, वो बोन मैरो में होते हैं, और पेरिफ्री पे स्मीयर के ऊपर आपको नज़र आएगा आरबीसीज़ का स्ट्रिपलिंग। हो गया, एमसीवी कम था, 4 डिफरेंसेस आपने बना लिए। अब अगर मिसाल के तौर पे आपके पास एमसीवी नॉर्मल आ गया, सो इट इज़ बेसिकली हीमोलिटिक एनीमिया, या हीमोलिटिक भी हो सकता है, या ये हमारे पास एनीमिया किसी और काज की वजह से भी हो सकता है। क्यों, कैसे पता चलेगा? अगर एमसीवी नॉर्मल है ना, पहली बात आप चेक करें रेटिकुलर साइट्स का काउंट। अगर रेटिकुलर साइट्स का काउंट ज़्यादा आ गया ना,
ये हेमोलिटिक एनीमिया है। आगे उसकी लंबी लिस्ट है। अगर रेटिकुलोसाइट्स का काउंट जो है वो कम आ गया है, या तो बोन मैरो के साथ मसला है, या तो एनीमिया क्रॉनिक डिजीज़ है, या ये वो भी तो बोन मैरो का मसला है, या फिर आपके पास आखिरी मसला रीनल डिजीज़ का हो सकता है। अब इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करें? फिर आपने क्या करना होता है, रेटिकुलोसाइट्स काउंट है तो इरिथ्रोपोइटिन करवा लो। अगर इरिथ्रोपोइटिन की लेवल भी कम है, ये मसला आपका आ गया किडनी के अंदर। और याद रखिएगा यहाँ एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ भी हो सकता है, क्योंकि उसमें रिलीज होता है हेपेसिटिन और इरिथ्रोपोइटिन के लेवल को कम करवा देते हैं। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ दोनों जगह पे आता है, उधर भी होता है टुवर्ड्स एमसीवी भी, और ये एनीमिया हेमोलिटिक भी हो सकता है। अच्छा, अगली चीज़ जो आपके पास है वो थी, अगर इरिथ्रोपोइटिन के लेवल रेज्ड हैं, कोई स्प्लीनोमेगाली शायद नहीं है, लेकिन ना सिर्फ एनीमिया है नार्मोसिटिक, बल्कि साथ पैनसाइटोपिनिया भी है, दैट वाज एप्लास्टिक एनीमिया। और याद रखिएगा अगर फैनकोनी की तरफ जाओगे तो थंब का डिफेक्ट्स लाजमी पेशेंट का मेंशन होगा। ठीक है, अब हम आते हैं टुवर्ड्स, ये हमने कहा लिया एमसीवी नॉर्मल था तो क्या चेक किया, रेटिकुलोसाइट्स काउंट का ज़्यादा था तो हेमोलिटिक की तरफ चले गए, अगर कम था तो इरिथ्रोपोइटिन करवा लो। इरिथ्रोपोइटिन अगर कम आ गया है तो इट मीन्स यहाँ तो ये किडनी का मसला है, यहाँ पे एनीमिया क्रॉनिक डिजीज़ है। अगर इरिथ्रोपोइटिन रेज्ड आ गया, कोई स्प्लीनोमेगाली शायद नहीं है, एप्लास्टिक एनीमिया। अब आ जाओ आखिरी पे, सबसे पहली चीज़ उसमें करनी होती है आपने, एमसीवी रेज्ड है, यूएसएमली के अंदर वो कभी कभी पता करते हैं 96 पर ही डाल देते हैं फेमटोलीटर जो एमसीवी होता है, तो अभी वो मेगैलोब्लास्टिक होता है। अच्छा, मेगैलोब्लास्टिक याद रखिएगा, मेगैलोब्लास्ट का मतलब होता है बड़े बड़े सेल्स। ये आपको बोन मैरो में मिल सकते हैं, पेरिफेरी पे भी मिल सकते हैं। मेगैलोब्लास्ट विद मैक्रोसाइटोसिस, ठीक है, मेगैलोब्लास्टिक न्यूक्लियस की बेसिस पे हम कह रहे होते हैं, और बड़े बड़े साइज़ में भी हो। तो अगर तो मेगैलोब्लास्ट विद मैक्रोसाइटोसिस है तो B12 और फोलिक एसिड है, और B12 और फोलिक एसिड का डिफरेंशियल आपने बताना होता है कि अगर पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट है तो B12 है, बाकी ये उसकी स्पेसिफिक फाइंडिंग होती हैं। अच्छा, उसके बाद जो होता है आपके पास यहाँ न्यूक्लिक एसिड की कोई भी आप ड्रग ले रहे हो, जिसमें वो होती थी, नाम भूल गया, 5-फ्लोरोयूरेसिल, वो अगर ड्रग पेशेंट ले रहे हैं तब भी B12 का अगर मसला आएगा तो ये मेगैलोब्लास्ट नज़र आएंगे। और उसके बाद अगर आपके पास विदाउट मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, जो कि सिर्फ मेगैलोब्लास्ट ना हो, सिर्फ मैक्रोसाइटोसिस हो, मतलब कि मैक्रोसाइटोसिस हो मतलब बड़े सेल साइज़ के सेल, ये रेटिकुलोसाइट्स भी होते हैं टू सम एक्सटेंट, तो ये होते हैं हेमोलिटिक एनीमिया के अंदर, थायराइड डिसऑर्डर्स के अंदर, इन सब के अंदर। उसका डिफरेंशियल एक तरीका आसान होता है, उसमें भी आप इरिथ्रोपोइटिन करवा लो। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे इरिथ्रोपोइटिन ही कम आ रहा है, ठीक है, और सॉरी रेटिकुलोसाइट्स काउंट करवा लो। अगर रेटिकुलोसाइट्स का काउंट ज़्यादा आ रहा है तो हेमोलिटिक एनीमिया, अगर रेटिकुलोसाइट्स का काउंट कम है तो वो माइलोफाइब्रोसिस हो सकती है, थायराइड का डिसऑर्डर्स होता है, अल्कोहल पेशेंट ले रहा है, इनमें हो सकता है। तो दैट वाज ऑल। सबसे पहली चीज़ एमसीवी करवाएं, एमसीवी के अगर कम आता है तो आयरन पैनल करवा के चेक कर लें, आयरन डेफिशिएंसी, थैलेसीमिया, सिरोब्लास्टिक नहीं है। अगर एमसीवी नॉर्मल आ गया तो अगली बात रेटिकुलोसाइट्स काउंट करवाएं, ज़्यादा आ गया तो हेमोलिटिक सिर्फ है, कम आ गया तो फिर आपने अगली बात इरिथ्रोपोइटिन करवाना, चेक करना है। अगर इरिथ्रोपोइटिन कम आ रहा है तो टुवर्ड्स किडनी जाएँ, कम ज़्यादा आ रहा है तो एप्लास्टिक हो गया। अगली तरफ आ जाएँ टुवर्ड्स द मेगैलोब्लास्ट, मतलब एमसीवी ज़्यादा आ गया तो चेक कर लें विद मैक्रोसाइटोसिस, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया विद मैक्रोसाइटोसिस या विदाउट मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, मतलब सिर्फ मैक्रोसाइटोसिस अकेली आ रही है। अगर तो अकेली मैक्रोसाइटोसिस आ रही है तो थायराइड शरीर के अंदर होती है, लेकिन अगर विद मेगैलोब्लास्ट आ रही है और पैनसाइटोपिनिया तो B12 या फोलिक एसिड है। उन दोनों को डिफरेंशिएट करने का तरीका आसान होता है, आप न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट चेक कर लो, और उसके बाद दूसरों को मैंने बता दिया, वो वैसे कोई इतना ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन वो भी याद रखना है कि अगर उसकी भी डिफरेंट कॉजेज़ हैं मैक्रोसाइटोसिस की नॉर्मली, उसमें आप कहते हो तो ऑन द बेसिस ऑफ रेटिकुलोसाइट्स। अगर रेटिकुलोसाइट्स काउंट ज़्यादा है तो दैट इज़ बेसिकली टूवर्ड्स हमारे पास जाएगा ब्लड लॉस की तरफ, एक्यूट ब्लड लॉस सॉरी। और अगर रेटिकुलोसाइट्स काउंट कम है तो फिर एप्लास्टिक, माइलोफाइब्रोसिस, इन सब की तरफ हम जाएंगे। जज़ाकल्लाह।